नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम आपको दिल्ली में जो दिव्यांगों को पेंशन मिलती है उसमें हो रही बढ़ोतरी के बारे में आपको जानकारी देंगे। साथियों, जो दिल्ली में इससे पहले जो हैंडीकैप जो दिव्यांगजन होते थे उनको 2500 रुपये पेंशन के तौर पे दिए जाते थे, लेकिन अब उस पेंशन राशि को बढ़ाकर 6000 रुपये कर दिया दिल्ली सरकार ने। इसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन निकाला था, इसमें 16 सितंबर के न्यूज़पेपर में भी इस खबर को बड़े ज़ोर शोर से दिखाया गया था, जो कि आप देख रहे हैं सामने कि दिव्यांगों को अब हर महीने मिलेंगे 6000 रुपये। तो ये देखिए साथियों, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, दैनिक भास्कर का न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ है। तो साथियों, ये जो पेंशन में इजाफा हुआ है, इसका फ़ायदा दिव्यांगजन कैसे ले सकते हैं या कौन कौन एलिजिबल है? देखिए, जो अभी तक पेंशन ले रहे हैं दिव्यांगजन, ये उन सबको नहीं मिलेगी। मैं आपको पहले ही एक चीज़ कर दूं, जिनको ये 2500 मिल रहा है, कहीं वो सोचे कि हम सबको ही 6000 रुपये मिलेंगे। नहीं साथियों, यह बिल्कुल नहीं है। मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं कि ये पेंशन, जो बढ़ी हुई पेंशन है दिव्यांगजनों की, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी। इसमें सरकार ने कुछ शर्तें या कुछ कह सकते हैं पात्रताएं रखी हैं। सबसे पहले एक जो दिव्यांगजनों का साथ एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है, आप सबको पता है, उसमें परसेंटेज दी जाती है कि ये इतने परसेंट दिव्यांग हैं। जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर होते हैं उनका प्रॉपर मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद उनको एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि इनको इतने परसेंट दिव्यांग हैं या इतने परसेंट। सरकार ने जो इसमें क्राइटेरिया रखा है कि 40% या उससे अधिक दिव्यांगता, जिनको भी मतलब 40% या उससे ज़्यादा है, स्कोर दिया जाता है इसमें, मतलब डॉक्टर स्कोर लिखते हैं 40% से अधिक वालों को, वही इस जो बढ़ी हुई पेंशन के पात्र हैं। साथियों, सरकार ने यह बहुत ही मतलब एक अलग से एक शर्त रखी है। बाकी इसकी योजना के लिए जो पात्रता मानदंड है वो और भी हैं। लाभार्थी कम से कम 5 वर्ष के लिए दिल्ली में निवास करता हो, जो परिवार की जो वार्षिक आय है वो 1 लाख रुपए से अधिक होनी चाहिए, और जो दिव्यांग जो पात्र हैं उनको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा, और जिला समाज कल्याण अधिकारी आवेदन को प्रक्रिया में लाएंगे और संबंधित आकलन बोर्ड सत्यापन करेंगे। जो भी बोर्ड बनता है, मेडिकल बोर्ड जो भी बनता है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हॉस्पिटल में जाते हैं, फिर आप अपना जो भी आपको दिव्यांगता होती है उसके बारे में डॉक्टर आपको बताता है, फिर एक बोर्ड बैठता है प्रॉपर उसके बारे में, फिर वो जो भी, चाहे आपको ऑर्थो से रिलेटेड या आइस से रिलेटेड या किसी मतलब किसी भी ऑप्था से रिलेटेड किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, उसका आपको सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तो साथियों, अब फिर सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि अब इस जो पेंशन, बढ़ी हुई पेंशन है, इसके लिए दोबारा से कैसे रीअप्लाई किया जाए या कैसे ऐड ऑन किया जाए। तो साथियों, गवर्नमेंट ने बिल्कुल सिंपल ही किया है। आपको ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जाना है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो अपना जो भी आईडी और पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपको डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर वाला जो एक टैब होता है उसमें आपको आ जाना है। उसमें 51 नंबर पे, सीरियल नंबर 51 पे, फाइनेंशियली असिस्टेंट स्कीम फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैविंग हाई सपोर्ट्स नीड्स, ऐसे करके एक न्यू टैब, मतलब गवर्नमेंट ने इसको अभी हाल फिलहाल में इसमें ऐड किया है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के अंडर में आता है, और 45 दिन के अंदर अंदर इनको आपका जो भी है प्रोसेस करके अप्रूव करने की इनकी जो बाध्यता होती है वो पूरी करनी होती है। तो आप ई डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट पर जाएंगे साथियों, लॉगिन करेंगे, 51 सीरियल नंबर है उसको अप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर जो भी आपकी प्रोफाइल खुलती है वो प्रोफाइल आपकी खुल जाएगी। प्रोफाइल में आपको अपना आधार कार्ड नंबर, अपना नाम, अपना जेंडर, अपने पापा का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, एड्रेस वगैरह चेक करना है। उसके बाद जब वो सही से आप फिलअप करके चेक करके आगे प्रोसीड करेंगे, तो उसके बाद साथियों उसमें जो मेनली जो फॉर्म में आपको देखना है, उसमें एक स्कीम स्पेसिफाइड डिटेल्स नाम से एक टैब होगा। मैं आपको दिखा भी दूंगा स्क्रीनशॉट लेके। इसमें एक तो पूछेगा जो डिसेबिलिटी टेम्परेरी है परमानेंट, जैसे भी आपको डिसेबिलिटी टाइप किस पर, परसेंटेज, मेन जो इधर आप परसेंटेज डालेंगे, जो भी आपके डॉक्टर ने आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पे जो परसेंटेज लिखी होती है, जो भी, वो 40% से अबव होनी चाहिए साथियों। वो अगर 40% से अबव है तो ही आप इस बढ़ी हुई पेंशन का साथियों फ़ायदा ले सकते हैं।
या अगर आपको दोबारा से असेसमेंट कराना हो, देखिए मैं ये कोई गवर्नमेंट ने नहीं बोला, मेरा मानना ये है, अगर किसी को ये लगे कि नहीं मैं 40% के अंडर क्राइटेरिया में आता हूँ लेकिन मेरा नहीं है, तो आप दोबारा से असेसमेंट करा सकते हैं साथियों। आप हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर को बताइए कि ऐसे-ऐसे हैं, तो डॉक्टर वो भी मेडिकल मतलब सारा जो भी ये खेल है, ये डॉक्टर के द्वारा जारी किए गए मेडिकल सर्टिफिकेट पे है साथियों। जितनी परसेंटेज डॉक्टर लिखेगा उतना ही माना जाएगा, और इसमें 40% का आपका बता दे रखा है गवर्नमेंट ने। तो साथियों जल्दी से जल्दी आप इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं, और फॉर्म भरने तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, दी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे आप जाके भर सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके मन में क्वेश्चन हो या कोई राय सुझाव हो,